अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज के मौजू में हम बात करेंगे आर्कएंजल सैंडलरफोन की। इसका क्या किरदार है, इसको आर्कएंजल मेटाट्रॉन का जुड़वा भाई क्यों कहा जाता है और इसका जिक्र हमें किन किन मुकद्दस किताबों में मिलता है। आर्कएंजल सैंडलरफोन को मौसीकी का फरिश्ता कहा जाता है और वो आसमान और जमीनों की मौसीकी पर हुक्मरान करता है और जमीन पर लोगों को दुआ में खुदा के साथ बातचीत करने के लिए मौसीकी के इस्तेमाल से मदद करता है। सैंडलरफोन का मतलब शरीक भाई है, जो कि सैंडलरफोन की हैसियत को आर्कएंजल मेटाट्रॉन के रूहानी भाई के तौर पर बताता है। सैंडलरफोन को दूसरे हुज्जे में औफान भी कहा जाता है। औफान अब्रानी ज़बान में पहिए को कहा जाता है। सैंडलरफोन को सैंडोफोन, एफोन और सैंडलरफोन कहा जाता है। आर्ट में सैंडलरफोन को अक्सर किसी मौसीकी का साज बजाते हुए दिखाया जाता है ताकि इसको मौसीकी का सरपरस्त फरिश्ता होने के तौर पर वाज़ह किया जा सके। इसको लंबे कद के साथ भी दिखाया जाता है क्योंकि यहूदी रिवायत में मानना है कि हजरत मूसा ने आसमान का नजारा किया था जिसमें उन्होंने सैंडलरफोन को देखा था, जिसे मूसा ने बहुत लंबे कद का बयान किया था। आर्कएंजल सैंडलरफोन का तवानाई का रंग सुर्ख है और इसका ताल्लुक आर्कएंजल यूरियल से भी है। मुख्तलिफ मजहबी मतून के मुताबिक आर्कएंजल सैंडलरफोन 7 आसमानों से किसी एक पर हुक्मरानी करते हैं, लेकिन हर मजहब के मुताबिक सबका अलग अलग ख्याल है। कदीम यहूदियत और ईसाई मजहब की एपोक्रिफिक किताब बुक ऑफ एनूक के मुताबिक सैंडलरफोन तीसरे आसमान पर हुकूमत करता है। इस्लामी हदीस कहती है कि वो चौथे आसमान का हुक्मरान है। कबाला की किताब जोहर के मुताबिक सैंडलरफोन 7वें आसमान पर हुकूमत करता है। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि वो फरिश्तों की फौजों में शामिल हो जाएंगे जो कि आर्कएंजल माइकाईल, शैतान और उसकी बड़ी कुव्वतों से जंग लड़ने के लिए ले जाता है। सैंडलरफोन फरिश्तों के सराफी तबके में से एक रहनुमा है जो आसमान में खुदा के तख्त को घेरे हुए हैं। इल्मे नजूम के मुताबिक सैंडलरफोन स्यारा जमीन के हुक्मरान फरिश्ता है। कुछ का ख्याल है कि वो बच्चों की पैदाइश से पहले उनकी जिन्स में तब्दीली करने में मदद करता है, जहां ये भी कहा जाता है कि वो हामला औरतों के साथ साथ बच्चों की भी हिफाजत करता है। बात करते हैं आर्कएंजल सैंडलरफोन को आर्कएंजल मेटाट्रॉन का जुड़वा भाई क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप भी जानते ही होंगे कि नबी हनूक और नबी एलिया को जमीन से जिंदा उठा लिया गया था। इनके जिंदा उठाए जाने का सबूत हमें बाइबल मुकद्दस से भी मिलता है। ताहम यह जानना बहुत जरूरी है कि ये वाहिद 2 ऐसे अंबिया हुए हैं जिन्होंने मौत का सामना नहीं किया और इनको खुदा ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। हजरत हनूक, जो कि इस्लाम में हजरत अदरीस के नाम से जाने जाते हैं, इनके बारे में बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 5 बाब 24 आयत में कहा गया है और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। जबकि नबी एलिया, जिनको अंग्रेजी जुबान में एलाइजा और इस्लाम में इलियास नबी के नाम से जाना जाता है, बाइबल मुकद्दस नबी एलिया के जिंदा उठाए जाने का यूं सबूत देती है। पुराना अहदनामा 2 सलातिन बाब 2 11 आयत। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने इन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान में चला गया। यह बाइबल मुकद्दस वाज़ह तौर पर हमें बताती है कि इन दोनों को खुदा ने जिंदा ही आसमान पर उठा लिया। चनाचे इसके आगे की कहानी हमें यहूदी मजहब के मतून में मिलती है। यहूदी मजहब की बेबीलोनियन तालमुद हकीका 13b में कुछ यूं लिखा है। अब जैसा कि मैंने जानदारों को देखा, एक पहिया जानदारों के नीचे की तरफ गौर से देखा। रबी अली ज़ाहिर ने कहा, इसका मतलब है एक फरिश्ता जो जमीन पर खड़ा है और उसका सर जानदारों तक पहुंचता है। एक प्रथा में सिखाया गया है कि उसका नाम सैंडलरफोन है। वह अपने साथियों से 500 साल की मुसाफत से ऊंचा है। रबा ने कहा, जो कुछ हिजकिय्याह ने देखा वो यशायाह ने देखा। तालमुद की किताब से यह वजाहत मिलती है कि सैंडलरफोन एक फरिश्ता ही है और इसे एक पहिए की शक्ल के तौर पर बयान किया गया है। और यहाँ कहा गया है कि जैसा हिजकिय्याह ने देखा वो यशायाह ने देखा। बाइबल मुकद्दस हमें ये गवाही देती है। हिजकिय्याह की किताब बाब 1 आयत 15 ta 16। जब मैंने इन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूँ कि इन 4 चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरे के पास एक पहिया है। इन पहियों की सूरत और बनावट जबरे जद की सी थी और वो चारों एक ही वजह के थे और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। अगर हम हिजकिय्याह की किताब उसके पहले बाब का मुकम्मल मुतालिया करें
تو یہ بات جن جانداروں کے بارے میں حزقیل نے لکھی ہے تو وہ جاندار فرشتے ہی ہیں۔ لہٰذا بائبل مقدس میں کہیں بھی یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ نبی ایلیاہ یا نبی ہنوک فرشتے ہیں۔ نبی ایلیاہ کو فرشتے کے طور پر یہودیت کی قبالہ کی کتابیں جیسے کہ زہر بیان کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔ ایسی ہی معلوماتی، دلچسپ اور تعلیماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔